नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में निकाली जा रही मसूदा विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा को आज त्रिवेणी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर श्री भूतड़ा ने बताया कि वर्तमान की प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इनके इन्हीं कारनामों के रहते आगामी चुनावों में जनता इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। विधानसभा के यात्रा प्रभारी तुलसीराम शर्मा ने प्रदेश में हो रही यात्रा के महत्व को विस्तार से बताया और कहा कि कार्यकर्ता इस यात्रा में जनता की अधिकाधिक भागीदारी निश्चित करें। विधानसभा संयोजक नवीन शर्मा ने भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए यात्रा के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में विधानसभा समन्वयक वीरेंद्र सिंह कानावत, सह संयोजक गणपत सिंह मुनीम, पूर्व विधायक किशन गोपाल कोगटा, नगरपालिका अध्यक्षा अनिता मेवाड़ा, प्रहलाद शर्मा, मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोड़, महिला मोर्चा मुकेश कंवर आदि ने संबोधित किया। यात्रा विजयनगर के मुख्य बाजारों में होती हुई राजनगर आदि क्षेत्र से होती हुई पुनः तेजाजी चौक में समापन हुआ। यात्रा में जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, प्रभुलाल जाट, दाऊलाल शर्मा, हंसराज गुर्जर, जगदीश सिंह रावत, सुभाष वर्मा, अर्जुन नलिया, यशमीना, इंद्रजीत मेवाड़ा, कैलाश लांबा, कैलाश गुर्जर, गोपाल साहू, बसंत भंडारी, रूपचंद नाबेड़ा, प्रदीप सिंह भदौरिया, प्रद्युमन व्यास, दिनेश टांक, सतीश मेघवाल, चिंटू शर्मा, नितेश कुमार सेन, शिव प्रसाद वैष्णव व मसूदा विधानसभा के भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह यात्रा आगामी 14 दिसंबर तक संपूर्ण विधानसभा में भ्रमण करने वाली है। लायंस क्लब केकड़ी डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्रीमती शकुंतला देवी अग्रवाल के सौजन्य से 20 नवंबर को किए फॉलो अप मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी 156 मरीजों का फॉलो अप शिविर आयोजित हुआ। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एसेन न्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, डॉक्टर विदुला यादव ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब केकड़ी के सचिव लान पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि 156 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व चश्मे के नंबर निकाले गए। आज जिन लोगों के चश्मे के नंबर निकाले गए हैं को आगामी 18 दिसंबर को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। विगत 108 शेष रहे रोगियों का 27 नवंबर को प्रथम फॉलो अप शिविर हुआ था, उनका दूसरा फॉलो अप शिविर 11 दिसंबर रविवार को आयोजित कर चश्मे के नंबर निकाले जाएंगे। शिविर में अनिल दत्त शर्मा, आसाराम जानगिर, कंपाउंडर प्रवीण कुमार महावर, अर्जुन कुमार कुशवाहा, नरेंद्र लोधा, अंकित सुमन व आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भामाशाह व समाजसेवी सुनील कावड़िया की समाजसेवी व भामाशाह की छवि की खुशबू विधानसभा क्षेत्र के बाहर तक पहुंचने लगी है। कावड़िया ने विधानसभा क्षेत्र की लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में मंदिर निर्माण में सहयोग देकर एक नया इतिहास बनाया। उसका उदाहरण आज भी देखने को मिला जब मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छछुंद्रा के छोटे से गाँव सरगांव में माताजी के मंदिर में पाइपलाइन बिछाने हेतु 21,000 रुपये की पूर्व में की गई घोषणा की पालना में नगद सहायता राशि भेंट की। ग्राम नसरगांव के कानाराम गुर्जर ने बताया कि उनके गाँव में माताजी के मंदिर में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता थी, जो ग्रामीणों ने कावड़िया को बताई। इस पर कावड़िया ने पाइपलाइन बिछाने हेतु सहयोग राशि देने की घोषणा की थी, जिस पर आज कावड़िया ने ग्रामीणों को उनके विजयनगर स्थित आवास पर बुलाकर 21,000 रुपये नकद दिए। आज कावड़िया के आवास पर सरगांव के कानाराम गुर्जर, रोडू गुर्जर, रंगलाल, राम सिंह, सोनाराम गुर्जर, कालूराम गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सरगांव के प्रतिनिधि मंडल ने भामाशाह सुनील कावड़िया का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। से आज के पूर्व मुझे करीब साल भर हो गया होगा, गांव के माध्यम से माताजी के मंदिर की जो रसोई थी तो इन्होंने गांव वालों ने मुझे वहां बुलाया था। उस समय समस्या बताई थी कि उन्हें कि माताजी के ऊपर पानी पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। तो उस समय पाइपलाइन के लिए इनको बताया था कि पाइपलाइन बिछानी है। तो मैंने कहा कि जितना मेरा सहयोग होगा मैं आप लोगों के बीच
रख दूंगा, आपके गांव के लोग मेरे वहां आ जाना। तो आज ये लोग उस काम को पूरा करके पाइपलाइन फिटिंग विटिंग सब कंप्लीट कर दी। करीब 60,000 रुपये का अंदाज, 55 या 60,000 का खर्चा ये बता रहे हैं। तो मैंने उस में से 21,000 की राशि जो मैंने बोली हुई थी, जो आज मैंने पूरी की है। साथ ही गाँव वालों को मैंने कहना चाहूँगा कि आपके गाँव आंखों से अगर कोई पीड़ित है, कान से किसी को कम सुनाई दे रहा हो, तो मुझे ये सेवा और देवे। आप लोगों के बीच में इसी प्रकार सेवा करने का मुझे मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। इंदौर के युवा एडवोकेट विवेक सिंह बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। जय सिंह की नियुक्ति होने से इंदौर के इतिहास में 40 साल बाद इंदौर बार का कोई सदस्य चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आज स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग जबलपुर में आयोजित की गई थी, जहां पर स्टेट बार काउंसिल के इंदौर के सदस्य सुनील गुप्ता द्वारा चेयरमैन पद हेतु विवेक सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट इंदौर का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर 16 स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया और चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह को चुना गया। ज्ञात रहे कि विवेक सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर जय सिंह एडवोकेट के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय जय सिंह लगभग 20 वर्षों तक स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश के सदस्य रहे हैं तथा स्टेट बार काउंसिल की कई कमेटियों में तथा ऑल इंडिया बार काउंसिल में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी रहे हैं। विवेक सिंह विगत 24 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत आदेश ट्रायल के अंत तक जारी रह सकता है, जब तक कि कुछ विशेष या अजीबोगरीब विशेषताएं न हो जो अदालत को अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के लिए आवश्यक हों। यह निर्णय जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने धारा 323, 308, 452, 506 आईपीसी के तहत दर्ज अपराध में आरोपी की याचिका पर दिया। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था, आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत आदेश की शर्त संख्या 2 का अवलोकन दर्शाता है कि आवेदक पर एक शर्त लगाई गई है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जो तथ्यों से परिचित है, मामले को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। इसके अलावा शर्त संख्या 8 के अनुसार आवेदक को अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव बनाने, भयभीत न करने का निर्देश दिया गया है। शर्त संख्या 9 के अनुसार आवेदक को निर्देश दिया गया है कि जब तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दी जाती है, तब तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। अंत में जमानत आदेश में उल्लिखित 9 शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता दी गई है। उपरोक्त के मद्देनजर खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी को संलग्न नहीं किया जा सकता है और किसी भी सिविल कोर्ट के एक डिक्री के विनियोग के लिए रोका नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति पी माधवी देवी की पीठ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के बावजूद पेंशन, ग्रेच्युटी, सरेंडर, जीआईएस और अन्य पेंशन संबंधी लाभों को जारी नहीं करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को मनमाना घोषित करने और प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेंशन, ग्रेच्युटी, सरेंडर, जीआईएस और अन्य पेंशन संबंधी लाभ जारी करना और ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करना। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी के कार्यालय में रिकॉर्ड सहायक के रूप में काम कर रहा था और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के कार्यालय में ग्रेच्युटी, सरेंडर, जीआईएस और पेंशन सहित अपने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए एक आवेदन किया, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के 5 महीने बाद भी उन्हें जारी नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि एक मैसर्स श्रीनिलय चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मार्गदर्शी चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड ने क्रमशः संबंधित डिफॉल्टरों और याचिकाकर्ता के खिलाफ रिकवरी सूट दायर किया है, क्योंकि वह गारंटर जमानत के रूप में खड़ी थी। उक्त ऋण लेनदेन और आगे की सिविल कोर्ट ने प्रतिवादी को निर्देश जारी किया था कि याचिकाकर्ता के वेतन, अवकाश, नकदीकरण और अन्य लाभों को रोक दिया जाए, जो कि सीपीसी की धारा 60 के तहत कवर नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सीपीसी की धारा 60(1) के खंड जी के प्रावधानों पर विचार किया है और उक्त प्रावधान के तहत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी राशि को संतुष्टि के लिए संलग्न नहीं किया जा सकता है। किसी न्यायालय के आदेश के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस न्यायालय ने राधेश्याम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया है, जिसमें यह माना गया है कि याचिकाकर्ता की पेंशन और ग्रेच्युटी को कुर्क नहीं किया जा सकता है और न ही उसके लिए रोका जा सकता है किसी भी सिविल कोर्ट के एक डिक्री का विनियोग।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को 2 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन और ग्रेच्युटी की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए पात्र है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने याचिका की अनुमति दी। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड द्वारा राजस्थान से माउंट एवरेस्ट यात्रा पर निकले पिंटू जाट का विजयनगर होटल एंड चंद्रा पैलेस में माला से स्वागत किया। क्लब अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया कि पिंटू जाट राजस्थान से माउंट एवरेस्ट की साइकिल यात्रा से भारतवासी को मैसेज देना चाहता है कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध व हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, कि हम साइकिल चलाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। साइकिल चलाने के दौरान फेफड़ों को ताज़ा ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति होती है। साइकिल चलाते समय इंसान तेजी से सांस लेता है, इससे फेफड़ों के आसपास की मांसपेशियों का समुचित विकास होता है। साइकिल चलाने से हाई ब्लड प्रेशर में मदद मिलती है, इससे दिल से संबंधित परेशानी कम होती है। साइकिलिंग दिल के स्वास्थ्य को ठीक करता है। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष आशीष सांड, अनिकेत सांड, जगदीश शर्मा, कैलाश बसीटा, राहुल पिरू साहू, धनराज अशोक आदि उपस्थित थे। पुलिस थाना विजयनगर ने आज पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम के संबंध में जानकारी देते हुए थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी राजेश उर्फ राजू फौजी आज रात को अजमेर चित्तौड़गढ़ के हाईवे से अवैध मादक पदार्थ के वाहनों के साथ निकल सकता है, जिस पर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जिला भीलवाड़ा व जिला अजमेर के पुलिस थानों द्वारा सशस्त्र नाकाबंदी की गई, जिस पर 2 वाहन क्रेटा कार बिना नंबरी व एक स्कॉर्पियो वाहन संदिग्ध अवस्था में विभिन्न थानों की नाकाबंदी को तोड़ते हुए रायला, गुलाबपुरा, कानिया होते हुए ग्राम जालिया द्वितीय विजयनगर पहुंचे, जहां पर पुलिस थाना विजयनगर व पुलिस उप निरीक्षक सुरजीत सिंह मय जाप्ता जिला भीलवाड़ा द्वारा हथियार बंद नाकाबंदी की जा रही थी। तभी उक्त दोनों गाड़ियों ग्राम कानिया से ग्राम जालिया द्वितीय की तरफ तेज रफ्तार से आई, जिनको नाकाबंदी टीम द्वारा रोकने व ललकारने पर बिना नंबरी क्रेटा कार में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में क्रेटा कार पर फायरिंग की तथा मौके से बदमाशान तेज गति से गाड़ियों को घुमाते हुए वापस कानिया गांव की तरफ ले गए, जहां पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी को मय अवैध डोडा पोस्ट के जब्त किया तथा गाड़ी में बैठे अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए तथा कैंटा कार में सवार अपराधी नदी के रास्ते कच्चे रास्तों से भाग गए थे, जिस पर थाना विजयनगर में मुकदमा नंबर 329 अंतर्गत धारा 353, 307, 34 भारतीय दंड संहिता व 3/27 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी द्वारा आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान घटना में शामिल आरोपी रविंद्र उर्फ रफ्तार पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी चालाव थाना बिलाडा जोधपुर को दिनांक 2 नवंबर को गिरफ्तार कर अपराधी के कब्जे से पुलिस टीम पर नाकाबंदी के दौरान काम में ली गई आग्नेय शस्त्र को बरामद कर अभियुक्त को बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया तथा शेष आरोपी हनुमान पुत्र चित्राराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी जाजीवाल विष्णुयान थाना बनाडा जोधपुर, जो घटना के बाद से रूपोश हो गया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चूनाराम जाट, श्री घनश्याम शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय केकरी जिला अजमेर के निर्देशन में तथा श्री ईश्वर सिंह पुलिस उप अधीक्षक महोदय वृत्त मसूदा जिला अजमेर के सुपरविजन में टीम का गठन कर आरोपी की गतिविधियों व तलाश हेतु सख्त निर्देश दिए, जिस पर टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी हनुमान विश्नोई को पुलिस थाना डांगियावास द्वारा मुकदमा नंबर 124 सन 2021 धारा 323, 341, 392, 427 भारतीय दंड संहिता में न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया, जिस पर गठित टीम द्वारा जरिए प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी हनुमान को बाद पूछताछ बापर्दा गिरफ्तार किया गया। आरोपी हनुमान का 3 योम पीसी रिमांड माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार के संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के विभिन्न थानों में कुल 12 प्रकरण दर्ज है।